अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में कई ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां लोगों को काफी सारी मुफ्त सहूलियात फराहम की जाती हैं और वहां इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदियां भी आयद नहीं की जाती, लेकिन ऐसे इलाकों में रहना हर किसी के बस में भी नहीं होता। दरअसल हमारी आज की वीडियो का मौजू भी कुछ ऐसा ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे आखिरी समझे जाने वाले मुफ्त शहर के बारे में बताएंगे, जहां लोग हैरत अंगेज तौर पर पुरानी गाड़ियों, कश्तियों और जहाजों में रहकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे आखिरी किनारे के बारे में भी बताएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे आगे दुनिया खत्म हो जाती है, जबकि यहाँ के लोगों की जिंदगी गुजारने का तरीक़ाकार जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। यकीनन आज की वीडियो आपके नॉलेज में बेपनाह इजाफा करने वाली है, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप जान लें कि दुनिया के जिस मुफ्त समझे जाने वाले इलाके के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मेक्सिको की सरहद के तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका का एक सहराई इलाका माना जाता है और इसी इलाके में मौजूद है दुनिया का मुफ्त इलाका, जिसे स्लैब सिटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह इलाका अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में वाक़ है। कहा जाता है कि पहले यह जगह सन 1940 की दहाई में अमेरिका की एक मिलिट्री बेस हुआ करती थी, जिसे सन 1960 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इसके बाद यह जगह अमेरिका के रिटायर्ड अमेरिकी हजरात के लिए रहने का एक मकाम बन गई। ये वो जगह थी जहां अमेरिकी रिटायर्ड सर्दियां गुजारने आया करते थे। लेकिन जब अमेरिका के कई बड़े शहरों में जगह काफी महंगी होने लगी, तो गरीब लोगों ने इस जगह को अपनी रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहां इन्हें रहने के लिए किसी किस्म की रकम अदा नहीं करना पड़ती। इसलिए इस जगह को दुनिया की मुफ्त जगह यानी स्लैब सिटी का नाम दिया गया है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह रियासत इस जगह को बेचने की ख्वाहिश रखने के बावजूद भी बिक नहीं सकती और न ही यहाँ रहने वाले रिहायशियों को निकालने की जुर्रत कर सकती है, क्योंकि अगर रियासत यहाँ रहने वाले लोगों को निकालती है तो फिर लोगों को किसी और जगह रिहाइश फराहम करने की जिम्मेदारी भी रियासत के सर पर ही होगी। वैसे तो इसे एक शहर का नाम दिया गया है, मगर अगर आप यहाँ जाकर देखें तो आपको यहाँ शहरों वाली कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तमाम तर इलाका एक वीरान जगह की शक्ल इख्तियार किए हुए है। अगर कोई शख्स अमेरिका में किसी जगह रहना चाहे तो उसे सबसे पहले अपनी जमीन खरीदनी पड़ती है या फिर उसे रेंट पर रहने के लिए काफी भारी रकम देनी पड़ती है। लेकिन स्लैब सिटी की सबसे खास बात यह है कि अगर इस जगह कोई शख्स आकर रहना चाहे तो उसे किसी किस्म की जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसी वजह से अमेरिका के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग इस जगह पर आकर बसे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में रिहाइश इख्तियार करने के काबिल नहीं होते, तो वो अपना सामान बांध कर सीधा उस जगह पर चले जाते हैं और बगैर किसी की इजाजत के अपनी मनपसंद जगह छोड़कर अपना छोटा मोटा घर तैयार करके रहने लग जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो लोग यहाँ मुस्तकिल रहने की गर्ज से आए थे, तो वो अपने साथ पुरानी गाड़ियां और नाकारा बड़ी बड़ी कश्तियां भी खरीद कर ले आए थे, जबकि यहाँ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पुराने जहाज ही खरीद कर अपने साथ ले आए और फिर यहाँ लाकर इन्हें अपने घर के तौर पर इस्तेमाल करने लग गए। इसके अलावा इस शहर में वो लोग भी आकर रहने लगे जो अपने अजीजों और रिश्तेदारों से तंग आ चुके थे। ऐसे लोग जो तन्हा जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हों, तो वो इसी जगह का इंतखाब करना मुनासिब समझते हैं। इसके अलावा स्लेब सिटी में किसी किस्म का कोई कानून भी नहीं है, जिसका जो दिल में आए वही करता है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की एक बात यह भी काफी मशहूर है कि ये लोग किसी दूसरे की जिंदगी में किसी किस्म की मदाखलत नहीं करते। यानी कि अगर कोई शख्स अपनी पसंद का कोई काम करना चाहे तो दूसरे शख्स को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इसे इस काम से रोके टोके। लेकिन यहाँ रहना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि ये एक वीरान सहराई इलाका है जहाँ ना तो किसी किस्म की बिजली की सहूलत है और ना ही यहाँ गैस का कोई कनेक्शन पाया जाता है, जबकि पानी भी थोड़ी मिकदार में दूर दराज इलाकों से लाया जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों को किसी किस्म का टैक्स भी अदा नहीं करना पड़ता। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 में एक शैनन नामी औरत अपनी फैमिली समेत आयरलैंड से अपना घर छोड़कर यहाँ आकर रहने लग पड़ी। जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि आयरलैंड में इन्हें सैकड़ों डॉलर्स देकर बिजली का बिल अदा करना पड़ता था और साथ साथ घर का किराया भी देना पड़ता था, जिसकी वजह से जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन यहाँ आकर हमने कुछ डॉलर्स में सोलर पैनल और बैटरी खरीदी, जिस वजह से बिजली का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। इसके अलावा अब हमने एक गैस जनरेटर भी खरीद लिया है, जिस वजह से अब हमें गैस का मसला भी नहीं रहा।
इसके अलावा हुकूमत की जानिब से यहाँ रहने वाले लोगों को तकरीबन हर शहरी को $200 तक महीना वजीफा मिलता है, जिससे ये राशन वगैरह खरीद लेते हैं। इसके अलावा यहाँ रहने वाले एक रोडनी स्पाइडर विल्ड नामी शख्स का भी इंटरव्यू लिया गया, जिसने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों और जरूरियात जिंदगी से काफी तंग आ चुका था और कहीं दूर जाकर तन्हा जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन जैसे ही इसने स्लैब सिटी के बारे में सुना तो वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ चला आया और अब कई सालों से एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहा है, जहाँ इसे कोई रोकने टोकने वाला या तंग करने वाला नहीं है। इसलिए वो अब यहाँ रहने वाले बाकी लोगों की तरह अपनी बाकी पूरी जिंदगी इसी जगह पर ही गुजारेगा। कहा जाता है कि जब सर्दियां आती हैं तो इस जगह की आबादी तकरीबन 4000 के करीब पहुंच जाती है, लेकिन गर्मियों में यही आबादी सिर्फ 200 अफराद तक पहुंच जाती है, जो कि ये मुस्तकिल रहने वाले लोगों की आबादी समझी जाती है। शायद आप ये न जानते हो कि स्लैब सिटी दुनिया का मुफ्त तरीन शहर होने के साथ साथ गुनाहों का शहर भी कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने ही कुछ असूल बना रखे हैं। इसलिए यहाँ शराब नोशी काफी आम है। यहाँ तकरीबन हर शख्स ही सरेआम शराब पीता और दिल खोलकर नशा करता है, जबकि इसके अलावा भी इस जगह बेशुमार किस्म के गलत और गैर कानूनी काम किए जाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का ये मुफ्त शहर पिछले 60 साल से आबाद है और अब यहाँ लोगों की आबादी पहले से कुछ गुना ज्यादा देखने को मिलती है। नाज़रीन ग्रामी, अगर बात की जाए दुनिया के आखिरी किनारे की, तो दुनिया का सबसे आखिरी समझा जाने वाला किनारा न्यूजीलैंड से तकरीबन 3200 किलोमीटर की दूरी पर पैसिफिक ओशियन यानी कि दुनिया के सबसे बड़े समंदर पर मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पर कई 100 किलोमीटर पर फैले तकरीबन 15 जजीरे मौजूद हैं और इन जजीरों को कुक आइलैंड के नाम से भी पुकारा जाता है। एक पामिस्ट्रन आइलैंड भी है जिसे दुनिया का आखिरी किनारा भी समझा जाता है। कहा जाता है कि इस जजीरे पर पहुंचने के लिए एक बहुत ही खतरनाक समुद्री रास्ता भी पार करना पड़ता है और हैरत अंगेज तौर पर इसे पार करने में तकरीबन 1 हफ्ते तक का वक्त लग जाता है। लेकिन इस दौरान समंदर में अगर कोई तूफान आ जाए तो इसे पार करने वाले शख्स को कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता। इसलिए एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पर न होने के बराबर ही लोग जाते हैं, क्योंकि अगर इस जगह जाकर कोई शख्स किसी मुसीबत में फंस जाए तो फिर यहाँ किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंच सकती। यहाँ तक कि इस जगह कोई हेलीकॉप्टर भी इतना लंबा सफर तय करके नहीं पहुंच सकता। अगर बात की जाए यहाँ रहने वाले लोगों की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जजीरे पर सिर्फ 55 से 60 के करीब लोग ही आबाद हैं। लेकिन इन लोगों के लिए यहाँ किसी किस्म की कोई जरूरत की चीज भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। इसलिए इनके खाने पीने की चीजें भी साल में सिर्फ 2 बार एक बहरी जहाज के जरिए पहुंचाई जाती हैं। यहाँ समंदर और दरख्तों के अलावा किसी किस्म का शोर नहीं पाया जाता। कहा जाता है कि जब बहरी जहाज लोगों की जरूरियात जिंदगी की चीजें लेकर यहाँ पहुंचता है तो यहाँ के लोगों की तो जैसे ईद हो जाती है। यहाँ लोगों के लिए किताबों और कपड़ों वगैरह जैसी चीजें भी तोहफे के तौर पर भेजी जाती हैं, जिन्हें देखकर ये लोग बेहद खुश होते हैं। इंटरनेशनल न्यूज चैनल BBC की जानिब से इस जगह को दुनिया का सबसे आखिरी किनारा कहा गया है और इससे आगे हमारी दुनिया खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यकीनी तौर पर हमारी आज की वीडियो भी आपके लिए काफी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।